बच्चों वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये पढ़ने से पहले आप ये जो ऊपर आया लिंक में ये वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको जो फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया है ब्रेन का, विच इज़ फोर ब्रेन, उसके बारे में समझाया हुआ है। और वीडियो को एंड तक आपको देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगी 2 क्वेश्चन जो इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड है, तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरी देखें और एंड में उनके आंसर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ ब्रेन था, आज हमें सबसे पहले पढ़ना है मिड ब्रेन के बारे में, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मेसेंचिफेलॉन। तो बच्चों मिड ब्रेन की सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन, ये पाया कहाँ जा रहा है। मिड ब्रेन नाम से समझ में आ रहा है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में पाया जा रहा है। तो फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो सबसे नीचे था हमारा, डायेंसिफेलॉन। तो उसमें हम देखेंगे ये कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट बिटवीन थैलेमस, ये किसका है थैलेमस, फोर ब्रेन का। एंड हमारा हाइंड ब्रेन का सबसे पहला पार्ट जो था वो क्या है, पोन्स एंड पोन्स। तो इसमें हम देखेंगे हमारा मिड ब्रेन पाया जाता है। अब मिड ब्रेन में हमें पढ़नी है 3 चीज़ें, वो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो है वो हम देखेंगे इसके अंदर जो पाया जाता है, एक डक्ट, एक कैनाल, वो क्या है, सेरिब्रल एक्विडक्ट आइटर, या इसी को हम बोलते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो बच्चों इस डक्ट की क्या बात है, हम क्या देखते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर थे जो हमारे फोर ब्रेन में, उसमें 2 स्पेसेस होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये डायेंसिफेलॉन। उसके बाद हम नीचे देखेंगे इन सब में CSF भरा हुआ है। ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये खाली स्पेसेस हम देख रहे हैं जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर में पाए जा रहे हैं। CSF यहाँ से होता होता अब मिड ब्रेन से कहाँ जाएगा, हाइंड ब्रेन में जाएगा। तो जब ये हाइंड ब्रेन में जा रहा है, बीच में आप ये देख रहे हो ये कैनाल सा मिल रहा है, ये कैनाल हमारा पाया जाता है मिड ब्रेन में, और उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट आइटर या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये हमने पढ़ ली पहली चीज़ जो हमें मिड ब्रेन में पढ़नी है। दूसरी जो चीज़ आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो एक तो हमने पढ़ लिया ये, दूसरा हमारे पास क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। माइंड यू ये वाली चीज़ भी हम देखेंगे एक्सक्लूसिवली पाई जाती है मैमल्स में, ओके। बाकियों में हम देखें जो बाकी वर्टिब्रेट्स हैं उसमें क्या मिलता है, कॉर्पोरा बाइजेमिना। अब बाइजेमिना क्वाड्रिजेमिना कुछ नाम से कुछ फ़र्क तो लग ही रहा है, वो क्या है, क्वाड का मतलब क्या होता है 4, बाई का मतलब क्या होता है 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है जो 4 है इन नंबर, वो क्या है, हम देखेंगे मिड ब्रेन की डॉर्सल साइड पे 4 स्वेलिंग्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं कॉलिक्यूलाई, ठीक है। तो यहाँ लिखती हूँ मैं 4 स्वेलिंग्स प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, ठीक है। और उसको हमने क्या बोला, कॉलिक्यूलाई। अब वो कैसे हैं ये देखते हैं। तो जो 2 स्वेलिंग है ऊपर और 2 स्वेलिंग हम देख रहे हैं नीचे, ये जो ऊपर वाली जो 2 स्वेलिंग है उनको हम क्या बोलेंगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ऊपर पाई जा रही है तो उनको हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, ठीक है जी। नीचे पाई जा रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये स्वेलिंग्स कितनी है, 1 2 3 4 है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। वेयरएज अगर हम देखें एम्फीबियंस की अगर हम बात करें, फ्रॉग की बात करें, उसमें हम क्या देख रहे हैं, कॉर्पोरा बाइजेमिना पाया जा रहा है, उसमें सिर्फ 2 स्वेलिंग्स पाई जाते हैं। ये आप देख रहे हो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, ये वाली पाई जाती है, ठीक है। अब इसका कुछ फंक्शन भी होगा, फंक्शन देख लेते हैं जल्दी से।
सुपीरियर कॉलिकुलाई जो है बच्चों, ये हमारा कंसर्न होता है विजुअल रिफ्लेक्स से। तो यहीं पे मैं इसका फंक्शन भी लिख रही हूँ, क्या इसका रोल है, विजुअल रिफ्लेक्स। बात करें इंफीरियर कॉलिकुलाई की, इसका क्या काम है, इट इज कंसर्न्ड विद ऑडिटरी रिफ्लेक्स। अब ये विजुअल रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स क्या है ये समझते हैं। तो देखो बच्चों क्या होता है, कभी हमें कोई चीज़, जैसे हम चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, किसी ने, हमने देखा कि हमारे सामने साइड से कोई दिख गया, अब हम ऐसे टर्न हुए, हमारी आईज भी जो वहाँ पे गेज कर रही हैं, हमारा जो हेड का मूवमेंट है वो भी ऐसे हुआ, तो जो सडन जो चेंज हुआ हमारा, हमें कोई चीज़ देखनी है, अरे यार वो आ रही देख उसको देख, ऐसे करते हैं हम लोग। तो हमने पीछे देखा, एकदम से ऐसे करके देखा, आईज हमारी वहाँ पे गेज हुई, हेड का मूवमेंट हुआ, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला विजुअल रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, किसने कराया, सुपीरियर कॉलिकुलाई ने। अब हम बात करते हैं इन्फीरियर कॉलिकुलाई की। इन्फीरियर कॉलिकुलाई में क्या होता है भाई, इसका क्या फंक्शन है, जैसे हमने पढ़ा ऑडिटरी रिफ्लेक्स। हम चल रहे हैं, पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, अरे ओ विनोद, समझ गए होगे, तो हम मुड़े। अब जो मुड़े, हमने अपना सुना और जो नेक का मूवमेंट हुआ इस तरीके से, ये जो सारी कहानी है ये क्या है, ये हमारा ऑडिटरी रिफ्लेक्स है। ठीक है, तो जो मूवमेंट हो रहा है हमारे हेड का, नेक का, अलॉन्ग विद या तो आईज, या हम देख रहे हैं ईयर, ताकि हम लोग उसको सुन सके अच्छे से, या उस पर गेज करके उसको फोकस कर सके, ये है हमारा रिफ्लेक्स, जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ध्यान रखना है ये किस में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन मैमल्स। तो यहाँ लिख रही हूँ मैं, फाउंड इन मैमल्स। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ ली हैं जो मिड ब्रेन में आती हैं, क्या क्या है, एक है सेरिब्रल एक्विडक्ट, क्लियर हो गई है, दूसरा क्या है हमारे पास, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तीसरी चीज़ क्या है वो भी पढ़ते हैं। सो जो तीसरी चीज़ पाई जाती है मिड ब्रेन में उसको हम कहते हैं क्रूरा सेरिब्राई। कहीं कहीं पे आप देखेंगे इसी को लिखा गया है सेरिब्रल पेडंकल, बट एक्चुअल में ये पार्ट होता है सेरिब्रल पेडंकल का, ये ध्यान रखना है। सो इट इज पार्ट ऑफ सेरिब्रल पेडंकल। कहीं कहीं पे लिखा गया है यही सेम है सेरिब्रल पेडंकल, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये है क्या चीज़ें, देखो ये क्या होती हैं, एक्चुअल में मोटर फाइबर्स होती हैं, मोटर ट्रैक्ट होता है जो क्या करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ये जो फाइबर्स हैं कहाँ को जा रही है, हमारे हाइंड ब्रेन के फर्स्ट पार्ट में जा रही है, जो क्या है हमारा पॉन्स। इतना क्लियर है, तो वही वाली चीज़ ज़रा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या करता है ये, कंटेन्स मोटर ट्रैक्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है। अब फोर ब्रेन से कहाँ पे लेके जाएगा, मिड ब्रेन से, बताओ भाई, हाइंड ब्रेन में ले जाएगा, और हाइंड ब्रेन में हम सबसे पहले क्या देख रहे थे, पॉन्स, टू पॉन्स वेरुलाई। ठीक है जी, तो ये तीन, ये हमारा थर्ड चीज़ थी जो इम्पोर्टेंट थी हमारी मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में बस हमें ये तीन चीज़ें ही पता होनी चाहिए, क्या क्या थी हमारी, सेरिब्रल एक्विडक्ट, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा सेरिब्राई। 3C है, इसको ध्यान रखना है। इतना क्लियर है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं हमारा लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन की तरफ, जिसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। तो बच्चों जो लास्ट पार्ट है हमारा ब्रेन का, उसको हम कहते हैं रोम्बेंसिफेलॉन या हाइंड ब्रेन। इसके अंदर हम फर्दर देखेंगे 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। वो 3 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हम देखेंगे हर चीज़ में कुछ ना कुछ 3 मिल ही रहा है। मिड ब्रेन में भी हमने देखा 3 चीज़ें थी, हाइंड ब्रेन में भी देखा क्या है, 3 चीज़ें। तो एक एक करके वो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है हमारा वो क्या है, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो है बच्चों, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, इसका एक्चुअल मतलब है लिटिल सेरिब्रम। तो ये खुद छोटे दिमाग की तरह ही दिखने में होता है, साइज में छोटा इसलिए लिटिल बोल दिया। और हम बोलते हैं पीछे क्या है हमारा छोटा दिमाग पाया जाता है, वो छोटा दिमाग इज नथिंग बट सेरिबेलम। ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ, लिटिल सेरिब्रम। इतना क्लियर, आगे देखते हैं। अब देखो ये जो सेरिबेलम है हमारा, इसमें भी हम देखेंगे फर्दर लोब्स होते हैं। जैसा आपने देखा था सेरिब्रम में क्या थे, सेरिब्रल हेमिस्फेयर थे,
यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, सेरिबेलर हेमिस्फेयर होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो दो लोब तो यहाँ पर क्या हो गए, सेरिबेलर हेमिस्फेयर, और एक और सेंट्रली लोकेटेड एक लोब होता है जिसको हम कहते हैं वर्मिस। तो हमने क्या देखा, ये किन तीन चीज़ों से बना, दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर और एक क्या हो गया, वर्मिस। तो लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, कंसिस्ट ऑफ टू सेरिबेलर। ध्यान रखना है, मैंने सेरिब्रल हेमिस्फेयर नहीं लिखा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और आमतौर पे बच्चे यही गलती करते हैं। उन्होंने देखा कि कॉर्पस कैलोसम जॉइंट्स, पहली चीज़ लिखी आती है सेरिबेलर हेमिस्फेयर, उसी को टिक कर देते हैं, नीचे वाले ऑप्शन तक जाने की जहमत ही नहीं उठाते हैं और उनका वो वाला आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सेरिबेलर हेमिस्फेयर में कॉर्पस कैलोसम का कोई काम नहीं है। तो इसमें क्या पाए गए, दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर और एक क्या मिला हमारे पास, वर्मिस। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये सेरिब्रम के जैसा है, सेरिब्रम का भी हमने सरफेस क्या देखा था, स्मूथ था, नहीं ना, वो भी कैसा था, कॉन्वुलेटेड था। इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर भी हम कैसा देखेंगे, कॉन्वुलेटेड है। अब इसका सरफेस कॉन्वुलेटेड क्यों है, फॉर द सेम रीज़न कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स जो हैं वो अकोमोडेट हो सकें। ओके, तो यहाँ लिख रही हूँ, सरफेस कैसा है इसका, कॉन्वुलेटेड, और रीज़न क्या है, टू अकोमोडेट मोर न्यूरॉन्स, टू अकोमोडेट मोर न्यूरॉन्स। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। सेरिब्रम में भी हमने देखा था आउटर कॉर्टेक्स था, इनर मेडुला था, सेम हम देखेंगे यहाँ पर भी पाया जा रहा है। हम देखेंगे यहाँ पर भी आउटर जो है वो क्या है, कॉर्टेक्स, और इनर जो है वो क्या है, मेडुला। इतना क्लियर है, ओके जी। तो अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ हम देखते हैं कि जो कॉर्टेक्स है उसमें ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रे मैटर, और जो मेडुला है इसमें क्या होगा, वाइट मैटर। इतना क्लियर है। पर यहाँ पर क्या चीज़ होती है, हम देखेंगे कि अगर ये हमारा सेरिबेलम है तो हम देखते हैं यहाँ पर जो ग्रे मैटर है वो कुछ इस तरीके से ऐसे प्रोट्रूड करता है और अंदर आ जाती है एक ट्री लाइक अपीयरेंस। ग्रे मैटर, वाइट मैटर जो है अंदर एक दूसरे में ऐसे प्रोट्रूड करने लग जाता है और एक ट्री लाइक अपीयरेंस दे देते हैं। इस ट्री लाइक अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, आर्बर वाइटे और ट्री ऑफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, आर्बर वाइटे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ। ये हम देख रहे हैं एज पर द अरेंजमेंट ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर है। इतना क्लियर। हमने देखा जो ग्रे मैटर है ऐसे प्रोट्रूड करके आ रहा है वाइट मैटर में, तो इसकी वजह से ट्री लाइक अपीयरेंस बन जाता है हमारा सेरिबेलम के अंदर, और उसको हमने क्या बोला, आर्बर वाइटे और ट्री ऑफ लाइफ। इतना क्लियर। तो यहाँ पर अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है, एक चीज़ बताई है जो सेरिबेलम में पाई जाती है, वो क्या है, आर्बर वाइटे के बारे में। इतना क्लियर। दूसरी चीज़ इसमें हम देखते हैं क्या है, सेरिबेलम में हम देखेंगे जैसे 3 लेयर होती हैं कॉर्टेक्स की, तो जो मिडल लेयर होती है कॉर्टेक्स की उसमें हम देखते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं परकिंजे सेल्स। ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, परकिंजे सेल्स, ये क्या है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स, और ये कहाँ पाए जा रहे हैं, सेरिबेलर कॉर्टेक्स में। ठीक है भाई। कहीं आपने नाम सुना होगा परकिंजी फाइबर्स, कहाँ सुना है मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी लिखो क्योंकि मैं आगे भी पढ़ाने वाली हूँ। तो अभी तक हमने क्या देखा, सेरिबेलम में 2 चीज़ें पढ़ी, क्या क्या थी, एक हमने पढ़ा आर्बर वाइटे, ट्री ऑफ लाइफ, दूसरा हमने देखा परकिंजी सेल्स। अब हम पढ़ते हैं थर्ड चीज़। तो जो थर्ड चीज़ है हमारा सेरिबेलम का, उसको हम बोलते हैं सेरिबेलर पेडंकल। सेरिबेलर पेडंकल्स। बच्चों ये क्या होते हैं, ये 3 पेयर्ड बंडल्स होते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के। ध्यान रखना, ये 3 पेयर्ड बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स।
जो क्या करती हैं, सेरिबेलम को टू अदर पार्ट ऑफ ब्रेन से कनेक्ट करती हैं, ठीक है, दैट कनेक्ट सेरिबेलम टू अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब देखो ये सेरिबेलर पेडंकल मैंने बताया 3 पेयर होते हैं, ये 3 पेयर का क्या क्या नाम है, देखो जी, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, उसके बाद हम देखेंगे मिडल सेरिबेलर पेडंकल, और लास्ट आता है हमारे पास इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो ये जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, इसकी अगर हम बात करें, आप सीधा इसको इमेजिन करो कि सेरिबेलम से ऊपर क्या होगा, मिड ब्रेन। तो कौन से पार्ट से जोड़ेगा ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स सेरिबेलम टू मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर क्या हो, सेरिबेलम के जस्ट ऊपर क्या होगा, मिड ब्रेन। अब अगर हम डायग्राम इमेजिन करें कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पर हमारा मिड ब्रेन था, ये पॉन्स था, ये मेडुला था, और यहाँ पे क्या था, सेरिबेलम। तो इसके ऊपर तो हमने क्या देखा, मिड ब्रेन है, सामने क्या आ रहा है इसके, पॉन्स। तो मिडल सेरिबेलर पेडंकल किससे कनेक्ट करेगा, पॉन्स से, कनेक्ट्स सेरिबेलम टू पॉन्स। लास्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, नीचे क्या जा रहा है भाई, मेडुला, और उसके आगे कॉन्टिन्यूएशन में क्या होगा हमारा, स्पाइनल कॉर्ड, तो उससे कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ कनेक्ट्स सेरिबेलम टू मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी तीसरी चीज़ थी जो हमने सेरिबेलम में पढ़नी है। क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने, एक हमने पढ़ा आर्बर वाइटे, दूसरा हमने पढ़ा परकिंजी सेल्स, तीसरा हमने क्या पढ़ लिया, सेरिबेलर पेडंकल, एंड इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल क्या था भाई, हमने देखा था क्रूरा सेरिब्रा इज अ पार्ट ऑफ सेरिब्रल पेडंकल, और सेरिब्रल पेडंकल क्या थे, हमारे ऐसे फाइबर्स थे जो कनेक्ट करते हैं किसको, फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन में। इतना क्लियर। तो ये तो था हमारा सेरिबेलम के बारे में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सेरिबेलम के फंक्शन। तो फंक्शन क्या है देखते हैं जल्दी से। बहुत सिंपल से फंक्शन है। सेरिबेलम को कैसे याद करो, बेली डांस, क्या होना चाहिए उसके लिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें इसका फंक्शन तो समझ में आ गया। क्या फंक्शन होगा, फर्स्ट हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग। तो जो हमारा बॉडी पोस्चर है उसको मेंटेन करने का काम, बैलेंस करने का काम, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा सेरिबेलम। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे बॉडी पोस्चर के लिए। तो ये हम देखेंगे हमारा सेरिबेलम का फंक्शन है। फाइन मोटर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, एकदम फाइन काम कर रहे हैं, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा सेरिबेलम। हम एकदम सही से चल रहे हैं, ठीक है, अभी नॉर्मल एकदम हमारा नॉर्मल गेट है, आराम से चल रहे हैं। यही अगर कोई बंदा अल्कोहल पी लेता है, ऐसे चलता है ना, वो क्यों चल रहा है, क्योंकि उसका सेरिबेलम उस टाइम पे अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया इससे हमें कि बैलेंसिंग जो हमारा इस टाइम पे सही है, अल्कोहल पी लिया, सेरिबेलम अफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, बैलेंसिंग बिगड़ गई। तो ध्यान रखना है, सेरिबेलम, बेली डांस, बेले क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं, ये चीज़। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है। वो क्वेश्चन क्या है, देखो ये पूछा जाता है कि इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और उस मेंटेनेंस ऑफ मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो जो हम उठे और खड़े हुए, अब चलना शुरू किया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा सेरिब्रम। पर हम कंटिन्यूसली चल रहे हैं बॉडी को बैलेंस करके, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा सेरिबेलम। ये ध्यान रहेगा बच्चों। तो यहाँ तक था हमारा सेरिबेलम के बारे में। अब पढ़ते हैं हमारे रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा हाइंड ब्रेन का, उसको हम कहते हैं पॉन्स। पॉन्स में हम देखेंगे जो क्या क्या 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिले स्टेशन। अब सवाल ये उठता है कि इसको रिले स्टेशन क्यों बोला जाता है।
इसके पास पाए जाते हैं बहुत सारे फाइबर ट्रैक्ट्स जो कनेक्ट करता है टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो लिख देती हूँ यहाँ पे, कंटेन्स फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट, यही तो काम होता है हमारा रिले का भी, इंटरकनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो आई गेस इतना क्लियर है आप लोगों को। सेकंड फंक्शन देखते हैं। पॉन्स में हम देखते हैं दो सेंटर पाए जाते हैं। पहले का नाम क्या है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन हो रहा है तो उसको इनहिबिट करने का काम कौन करता है? हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, तो इसने क्या किया? ये कंट्रोल करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन। एक और सेंटर हम लोग देखते हैं पाया जाता है पॉन्स में, उसको कहते हैं एपनियोस्टिक सेंटर। तो थर्ड हमारे पास आ गया एपनियोस्टिक सेंटर। ये क्या करता है? ये हमारा डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। हमारी सांस जो है, कितना डीप हम सांस ले रहे हैं, कितना गहराई में, उसको कंट्रोल करता है हमारा एपनियोस्टिक सेंटर। तो ये क्या कंट्रोल कर रहे हैं? डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, तो हमने पॉन्स में भी फिर से तीन चीज़ें पढ़ ली। क्या क्या है? ये रिले स्टेशन की तरह काम कर रहा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये, और इसके पास ही हम देख रहे हैं एपनियोस्टिक सेंटर भी पाया जा रहा है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया पॉन्स के बारे में। अब चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ हमारा हाइंड ब्रेन। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा या माइएंसीफेलॉन, इसमें हम क्या देखते हैं? ये जो होता है ये कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन को किससे? स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि लास्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। तो ये क्या कर रहा है? इट कनेक्ट्स विथ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी। अब आगे हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर वो वाइट मैटर ग्रे मैटर का क्या हुआ? यहाँ पर ना न्यूरॉन्स में ना कुश्ती हो जाती है। इस तरह की कुश्ती हुई कि मतलब ये सारा आपस में इंटरमिंगल हो गया, एक पूरा नेटवर्क लाइक बना दिया है। तो ये जो इंटरमिंगलिंग हो गई ग्रे मैटर वाइट मैटर की, इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो वो मैं यहाँ लिखती हूँ, रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो क्या हुआ? वाइट एंड ग्रे मैटर आर इंटरमिंगल्ड, या ये कह सकते हैं सारे जो न्यूरॉन्स हैं आपस में बहुत अच्छी तरीके से पूरा एक नेटवर्क बना चुके हैं। तो वाइट एंड ग्रे मैटर आर इंटरमिंगल्ड गिविंग, कैसा अपीयरेंस देंगे? रेटिकुलर, रेटिकुलेट, उस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? नेटवर्क लाइक, गिविंग नेटवर्क लाइक अपीयरेंस। अब ऐसा नहीं है कि ये बन गया बस खत्म कहानी, हाँ भाई यहाँ पे मिक्सिंग हो गई खत्म कहानी, कुछ इसमें खास नहीं है। इसने भी एक बहुत खास चीज़ कर दी। अब ये क्या बन गया? हमारा गेटवे बन गया ऑफ कॉन्शियसनेस। गेटवे ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका क्या मतलब हुआ? देखो अभी आप लोग फ़ोन में, लैपटॉप में, अपने टैब में मुझे देख रहे हो, पढ़ रहे हो, साथ के साथ क्या हो रहा है? पीछे से तुम्हारी मम्मी चिल्ला रही है कि खाना क्यों नहीं खाया, फ्रिज में पानी की बोतल क्यों नहीं भर के रखी, पर तुम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। सामने तुम्हारे एसी चल रहा होगा, फ़ैन चल रहा होगा, उसकी हवा भी तुम्हें लग रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन से मेरी बात सुन रहे हो, जो मैं अभी बोल रही हूँ उसको तुम अच्छे से सुन रहे हो, मतलब क्या है? तुमने बाकी सारी चीज़ों को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, एक ही जगह पे आप कॉन्शियस होकर सुन रहे हो, ये वाला काम हमारा कौन करता है? रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब तुम देख लो तुम्हारे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तुम्हें समझ रहे हैं। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ कॉन्शियसनेस। तो लिख देती हूँ, ये क्या है हमारा? गेटवे ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा फंक्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, वो ये है कि इसके पास सेंटर पाए जाते हैं फॉर इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। वो सेंटर कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं।
सो इट हैज़ सेंटर्स फॉर रेस्पिरेशन, फिर हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर भी होता है इसके पास, तो कार्डियोवैस्कुलर एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो इन सब चीज़ों के लिए और बहुत सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ के लिए, सिर्फ यही नहीं है, आपने पढ़ा होगा वॉमिटिंग सेंटर, थर्स्ट सेंटर, हंगर सेंटर। तो ये जो वॉमिटिंग सेंटर है मेनली अगर हम उसको देखें, वो भी हमारा कहाँ पाया जा रहा है, मेडुला में पाया जा रहा है। आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जितने भी आप देख रहे हो, हमने देखा कि मिक्चुरेशन के लिए जो हमारा हो गया रिफ्लेक्स हो गया या हमारा डेफिकेशन रिफ्लेक्स हो गया, उन सबके सेंटर कहाँ पाए जा रहे हैं, मेडुला में। तो सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कर लेते हैं क्वेश्चन जो तुम लोगों ने मेरे से भी कमेंट में नहीं पूछा, मैं ही बता देती हूँ वो क्वेश्चन। बच्चे बोलते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है वो तो मायोजेनिक है, तो उसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा नर्वस सिस्टम की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर को भी कंट्रोल कर रहा है, तो क्या ज़रूरत है। देखो हमारा हार्ट मायोजेनिक है, खुद से एक्साइट होकर हार्ट बीट जनरेट कर सकता है, बट एज पर नीड हम देखेंगे वो हार्ट रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो हम देखेंगे जो कार्डियो एक्साइटेटरी सेंटर है और कार्डियो इनिबिटरी सेंटर है, उन दोनों को हम देखेंगे कहाँ पाया जा रहा है, जो कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस कंट्रोल कर रहे हैं वो कहाँ पर पाया जा रहा है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा में। इतना क्लियर। तो हार्ट रेट को बढ़ाने और घटाने का काम हमारा कौन करता है, मेडुला, इस तरीके से रेगुलेट कर रहा है। इतना क्लियर है बच्चों आप सब लोगों को। तो अब यहाँ पर ही मैं उस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूछा था कि जब मेडुला ऑब्लोंगेटा को ही क्यों इंजरी देते हैं, जब हम देखते हैं फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो फांसी की सज़ा में क्या चाहिए, विद इन फ्यू सेकेंड जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाए। तो जैसे ही उसमें इंजरी होगी मेडुला, इस तरीके से एम किया जाता है कि जैसे ही इंजरी होगी सीधा मेडुला ऑब्लोंगेटा में इंजरी हो जाए। जैसे ही इंजरी हुई सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ एकदम से क्या हो जाएंगी, शट डाउन हो जाएंगी, और शट डाउन होते क्या हो जाएगा, जो इंसान है उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। इतना क्लियर है। ये बस बताया मैंने, तुम सोच रहे कि हाँ भाई ये तो बहुत कुछ तूफानी है करते हैं, ऐसा करना नहीं है तुम्हें, बस समझा रही हूँ इसके पीछे मेडिकल रीज़न क्या है। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने सारा पढ़ लिया मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। इनफैक्ट अभी हमारा पूरा ब्रेन जो है वो टॉपिक जो है वो ओवर हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के बारे में, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। बच्चों वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, जो है हमारा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम नाम से समझ में आ रहा है, कोई स्टेम है। तो ब्रेन में ऐसी क्या चीज़ है जो स्टेम बना रही है। तो हमने देखा था पहले तो भाई फोर ब्रेन हमारा इस टाइप से, फिर हमने देखा था यहाँ पे मिड ब्रेन है, फिर आया था पॉन्स, और फिर क्या आया था मेडुला, और यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, सेरिबेलम था, इस तरीके से था। तो देखो यहाँ पे स्टेम कौन कर रहा है, एक तो हमारा बना रहा है मिड ब्रेन, फिर आया पॉन्स, और फिर क्या आ गया हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये जो तीन चीज़ें हैं एक स्टेम की फॉर्म में यहाँ पे अरेंज, एक डंडी है समझ लो, उसके बाद आप देख रहे हो ऐसे सेरिबेलम और सेरिब्रम और सेरिबेलम पाया जा रहा है। इस डंडी को, इस स्टेम को हमने बोला ब्रेन स्टेम। एक बारी को सेरिब्रम में कुछ दिक्कत हुई या थोड़ी बहुत दिक्कत अगर सेरिबेलम में हल्की फुल्की दिक्कत, तो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। तो ब्रेन स्टेम ध्यान रखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ब्रेन स्टेम में क्या क्या देखा हमने, मिड ब्रेन, पॉन्स, और लास्ट हमने देखा मेडुला। ध्यान रखना है सेरिबेलम इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। तो ये था हमारा ब्रेन स्टेम के बारे में। अब हम जल्दी से पहुंचते हैं वेंट्रिकल्स तक। तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। पहले तो हमें पता होना चाहिए वेंट्रिकल्स क्या है। वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये खाली स्पेस होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं CSF फ्लो करता है। तो अब ये क्या क्या है जल्दी से देखते हैं। यहाँ मैंने बना दिया वो स्ट्रक्चर जो हमने पहले देखा था ब्रेन का। ऊपर हमने देखा ये सेरिब्रम डायएंसिफिलोन, यहाँ तक हमारा फोर ब्रेन, ये छोटा सा पार्ट हमारा मिड ब्रेन, और ये तीन चीज़ें मिला के क्या हो गया हमारा हाइंड ब्रेन। तो ये आप जो देख रहे हैं ये सेरिबेलम है, ये डायएंसिफिलोन, ये मिड ब्रेन, सेरिबेलम, नीचे वाला पार्ट पॉन्स, और लास्ट वाला हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ पर जो खाली स्पेसेस हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखो हर एक सेरिबेलर हेमिस्फेयर में हमने देखा एक वेंट्रिकल पाया जा रहा है, क्योंकि ये साइड साइड में है तो इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया, लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये जो दो आप देख रहे हैं ये और ये दोनों क्या है हमारे
लेटरल वेंट्रिकल्स, क्योंकि ये साइड साइड पे, और ये स्पेस है, कैविटी है, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं सील, सीलोम से आया क्या, सील। और ये साइड साइड पे, हमेशा आपको ध्यान रखना है साइड का मतलब क्या होता है मेडिकल टर्म में, पैरा। जैसे आपने सुना होगा पैरा मेडिकल कोर्सेज, मतलब MBBS वगैरह ना हो गया, अगर हम साइड के करें जैसे फिजियोथेरेपी, MLT ये सब कर रहे हैं तो ये क्या हो गए, पैरा मेडिकल कोर्सेज। तो ये मतलब क्या हो गया, साइड। यहाँ से हम देखेंगे साइड साइड में अगर कैविटी पाई जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासील। ठीक है, पैरा मतलब साइड और सील वर्ड आया सीलोम से, जिसका मतलब है कैविटी। अब देखते हैं यहाँ से लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में जो हमारा CSF जा रहा है वो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एन ओपनिंग विच इज़ नोन एज फोरामन ऑफ मॉनरो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो है ये एक ओपनिंग है जिसके थ्रू हम देख रहे हैं CSF सारा अंदर जा रहा है। अब इस ओपनिंग को हमने क्या बोला, फोरामन ऑफ मॉनरो। ठीक है, फोरामन ऑफ मॉनरो हमने इसको बोल दिया। फोरामन का मतलब होता है ओपनिंग। अब यहाँ से CSF ट्रैवल करके गया हमारे थर्ड वेंट्रिकल में, जो कहाँ पाया जा रहा है, डायंसिफिलॉन में। थर्ड वेंट्रिकल ये वाला हमारा, थर्ड वेंट्रिकल का एक और नाम दिया है, दो से जुड़ के बना है ये, तो इसको हमने क्या बोल दिया, डायोसील। ठीक है, तो हमने इसको बोल दिया डायोसील। इतना क्लियर। अब देखो बच्चों, यहाँ तक हमारा फोर ब्रेन था, यहाँ पे हाइंड ब्रेन था। मिड ब्रेन में हमने पढ़ा था एक कैनाल है जिसके थ्रू हम देखते हैं CSF हमारा यहाँ से पहुँच गया यहाँ पे। उस कैनाल को हमने क्या बोला था, उस डक्ट को क्या बोला था, उस डक्ट को हमने बोला था आइटर या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, और इसी को हम सेरिब्रल एक्विडक्ट भी बोल सकते हैं। वो हमें यहाँ पे दिख गया, एक पैसेज की तरह है, वेंट्रिकल नहीं है, ध्यान रखना है, पैसेज एक कैनाल की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे जो जितना भी CSF है वो कहाँ पहुँचेगा, फोर्थ वेंट्रिकल में, जो कहाँ पाया जा रहा है, सेरिबेलम के बीच में। ओके, और इसका ही दूसरा नाम है मेटासील। सो ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल विच इज ऑल्सो नोन एज मेटासील। तो यहाँ तक बच्चों हमने देख लिया CSF कैसे कैसे फ्लो कर रहा है। पहले लेटरल वेंट्रिकल से फोरामन ऑफ मॉनरो से होता हुआ थर्ड वेंट्रिकल से वाया एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस कहाँ पहुँचा, फोर्थ वेंट्रिकल। अब यहाँ से क्या होगा, देखो फोर्थ वेंट्रिकल ऑल्दो हमारा कंटिन्यूड है किसके साथ, यहाँ से नीचे क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड। इसके रूफ पे ही हम देखेंगे 3 ओपनिंग्स होती हैं। वो 3 ओपनिंग क्या है वो देखते हैं। जो मीडियली पाई जाती है उसको हम कहते हैं फोरामन ऑफ मैजेंडाए। ठीक है, और जो लेटरली मिलती है उसको क्या बोलते हैं, लेटरली हम देखेंगे 2 ओपनिंग्स होती हैं, 2। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोरामन ऑफ लुश्का। अब इसको याद करने का तरीका बच्चों कौन सा मीडियली है कौन सा लेटरली है, M से मीडियल, M से मैजेंडाए, और L से लेटरल, L से लुश्का। हम देखेंगे रूफ पे जैसे यहाँ पे एक मीडियली पाई जा रही है ओपनिंग और 2 हमारी ऐसे लेटरली पाई जा रही है। ये क्या करती हैं, सारे CSF को कहाँ पे लेके जाती हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस में। तो इतना क्लियर है बच्चों। ये था हमारा वेंट्रिकल्स के बारे में। लास्ट का वाली चीज़ मैं फिर से बता देती हूँ। जब यहाँ से सारा फ्लो करके आया, अब जो रूफ है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल का, वहाँ पे 3 ओपनिंग होती हैं। एक होती है मीडियली और 2 होती है लेटरली। मीडियली जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं फोरामन ऑफ मैजेंडाए, लेटरली जो होती है उसको हम बोलते हैं फोरामन ऑफ लुश्का। यहाँ से जितना भी हमारा CSF है वो कहाँ जाता है, वो जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में। CSF के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है। तो आज का लेक्चर तो हम यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। अब जल्दी से आप मेरे सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दो। तो आ गई हूँ मैं 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन के साथ। अगर आपने वीडियो देखी है अच्छे से तो आप बहुत इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट, हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन सेरिबेलम, ये आपको पता ही होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, फोरामन ऑफ मॉनरो इज फाउंड बिटवीन, इन तीनों में से, इन चारों ऑप्शन में से हम देख रहे हैं कहाँ पर हमारा फोरामन ऑफ मॉनरो पाया जाता है।
तो इनके आंसर आप मुझे कमेंट में करिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर भी कर दो। थैंक यू।